नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, अभी तक हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और उनके विशेष महत्व को समझा। आज के कार्यक्रम में हम भगवान शिव के 6ठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और इसके विशेष महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मित्रों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पर भी सच जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और इनके पौराणिक महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार एक पौराणिक लोक कथा है कि एक बार भीमासुर नाम का राक्षस था जो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसका जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद जब भीमासुर ने अपनी माता करकटी से अपने पिता के बारे में जानना चाहा तो उसकी माता ने बताया कि उसके पिता का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ था। तभी से वो भगवान के प्रति अत्यंत ही क्रोधित हुआ और भगवान से अत्यधिक नाराज हुआ और गुस्से में भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। लगभग 1000 वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने भीम से वरदान मांगने को कहा। तब भीम ने ब्रह्मा जी से विष्णु जी के बराबर बल, बराबर शक्ति का वरदान मांगा और अजय होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया और वहां से चले गए। वरदान मिलने के बाद भीमासुर अत्यधिक अत्याचारी हो गया और सभी पे अपने बल का प्रयोग करने लगा। उनके राज्य में कामरूप नाम के एक भक्त थे जो हमेशा ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। शिव भक्ति, शिव आराधना ही उनका काम था। जब भीम ने कामरूप को शिव भक्ति छोड़ने को कहा तब कामरूप नहीं माने और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने उन पर अत्याचार किया और उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद भी कामरूप मट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। एक बार भीम को गुस्सा आया और भीम ने उनको शिव भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन कामरूप नहीं माने। तब भीम ने उस मट्टी के बनाए शिवलिंग पर प्रहार किया। प्रहार करते ही वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने भीम को भस्म कर दिया। तभी से भगवान शिव का नाम भीमाशंकर कहलाया। जब भगवान शिव वहां से जाने लगे तब कामरूप ने और सभी देवताओं ने शिव जी से अनुरोध किया कि आप यहीं पर रहें। तब शिव जी वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और तभी से उस स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग रूप में जाना जाता है। अब मित्रों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पर बात करते हैं। मित्रों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूना शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री की पहाड़ियों में भीमा नदी के तट के निकट स्थित है। वहीं आसाम सरकार ने भी दावा किया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के गुवाहाटी शहर के पास कामरूप की पहाड़ियों में डाकन्य स्थान पर मौजूद है। अब मित्रों, दोनों के दावे हैं और दोनों ही जगह शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। अब शिव पुराण के माध्यम से हम इसका सच जानना चाहें तो शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में जो श्लोक हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम च डाकन्याम भीमशंकरम। तो मित्रों, यहाँ पर रुद्र संहिता के अंदर जो श्लोक हैं वहाँ पर डाकन्य नाम का जो शब्द आया है उसके अनुसार जहाँ पर डाकन्य नाम का शहर है या स्थान है वहीं पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। अब आसाम सरकार दावा करती है कि डाकन्य नामक स्थान मनोहर पहाड़ियों पर जो स्थान है वहाँ पर मौजूद है और वहीं पर भगवान शिव का शिवलिंग है। इधर महाराष्ट्र सरकार दावा करती है कि वह भीमा नदी के नज़दीक जो ज्योतिर्लिंग है वो इसीलिए मानते हैं क्योंकि भीमा नदी वहाँ पर बहती है और भीमाशंकर
उसी नदी के आधार पर भगवान शिव का नाम पड़ा। तो मतलब दोनों ही सरकारों ने दावा किया है। अब ये शोध का विषय है कि कहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। हमारी केवल आस्था है और आस्था के अनुरूप हमें भगवान शिव की भक्ति करनी है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप की पूजा करने से, आराधना करने से हमें सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, एक बार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए ताकि हमारे जितने भी पाप हैं उनसे हमें मुक्ति मिल सके। तो मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और उसके विशेष महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।